गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज दीपक खन्ना और हमने कल ट्रिगोमेट्री का एक चैप्टर को पढ़ा था, तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। कल हमने ये जाना था कि क्वाड्रेंट क्या होता है और क्वाड्रेंट में हम कैसे वैल्यू वर्टिकल लाइन पे चेंज होते हैं, यानी कि 90 और 270 डिग्री पर साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाता है। वहीं 180 और 360 पर साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने इसको ये समझा था कि अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाए कभी हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा, इसको लिखते थे हम कॉस थीटा। इसका कहने का मतलब क्या है, 90 माइनस थीटा, इसको हम इस तरीके से समझेंगे। अगर इस एंगल का 90 माइनस थीटा और इस एंगल का सम क्या आ जाए, तो थीटा से थीटा कैंसिल, इधर कितना आ गया 90। तो यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का सम अगर 90 है, उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर इस और इस एंगल का सम 90 डिग्री है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। कहने का मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ, अगर इधर लिखा है साइन 10 डिग्री तो ये किसके इक्वल होगा, कॉस 80 डिग्री के। बिल्कुल सही बात है, 10 और 80 कितना हो गया, 90। या ऐसे लिखा हुआ जाए कॉस 10 डिग्री किसके इक्वल होगा, साइन 80 डिग्री के। या कभी कभी हम ऐसा समझ लो, देखो साइन 5 डिग्री है, इसको हम क्या करते हैं, अगर फॉर्मूले पे जाते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं साइन 90 माइनस 85, और ये फॉर्मूला बन जाता है साइन 90 माइनस थीटा, और फिर बनता है ये कॉस थीटा, ऐसे बनता है। तो हमारा साइन 5 इक्वल आ गया कॉस 85 के। 5 और 85 कितना हो गया, 90 हो गया। तो कहने का मतलब है, अगर हमें डायरेक्ट ये हमें समझ आ जाए तो हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। ठीक है, कभी भी हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हम इसको स्पीड से सोल्व कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पर समझो, साइन 15 डिग्री को क्या कह सकते हो आप, इसको कह सकते हो आप कॉस 75 डिग्री, डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के। तो आइए इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं सोल्व। क्वेश्चन है साइन 1 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री माइनस साइन 4 डिग्री, फिर इसी के आगे कंटिन्यू है प्लस कॉस, सॉरी माइनस है यहाँ, माइनस कॉस 89 डिग्री माइनस कॉस 88 डिग्री माइनस कॉस 87 डिग्री प्लस कॉस 86 डिग्री और प्लस साइन 45 डिग्री। इसको सोल्व करना है। अब देखो, मैं इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करूँगी साइन 90 माइनस थीटा का, तो इसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो देखो साइन 1 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट देखो कि 1 में कितना ऐड करेंगे, 90 बन जाए 89। देखो साइन 1 को अगर मैं यहाँ पे आऊँ, साइन 10 को कॉस 80 लिख सकता हूँ, तो साइन 1 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 89 लिख सकता हूँ। देखो 10 में कितना जोड़ा कि 90 हो जाए 10, 80 सॉरी, 10 में कितना जोड़ा, 90 हो जाए 80 जोड़ा, तो ये कॉस में कन्वर्ट हो गया। साइन 1 डिग्री में कितना जोड़ू कि ये कॉस बन जाए, 89 जोड़ दूँ। मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 89 डिग्री। बिल्कुल लिखना चाहिए, प्लस के कॉस 89 या माइनस के कॉस 89, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कहने मतलब है इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ये साइन 2 डिग्री है प्लस का, और ये माइनस के कॉस 88 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 88, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये साइन 3 डिग्री है, इसको मैं कॉस 87 लिख सकता हूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस के साइन 4 डिग्री है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 86 डिग्री, माइनस में ही आएगा क्योंकि माइनस है, और ये प्लस का है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ओवरऑल क्या बचेगा, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो अगले ऐसी एक टॉपिक और समझते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट वाले टॉपिक को। ठीक है, देखते हैं। ऐसे आइए 10 के बारे में समझते हैं। अगर हमारे यहाँ 10 लिखा है, मान लो 10 ऐसे लिखा हुआ है, 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, कोट थीटा होता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे भी बिल्कुल वही सिचुएशन आ रही है। अगर इन दोनों एंगल का सम किया जाए, इससे कैंसिल आउट, क्या बच गया हमारे पास,
90 डिग्री बच गया। ठीक है, कहने मतलब ये अगर ऐसे लिखा हुआ जाए tan 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, cot 89 डिग्री के इक्वल होगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ ये क्वेश्चन, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू 3 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 89 डिग्री इंटू cot 88 डिग्री इंटू cot 87 डिग्री। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो tan 1 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, cot 89 लिख सकता हूँ, क्यों, इसका कॉम्प्लीमेंट है, पता है ना 10, और CO मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10। तो tan 1 को लिख सकता हूँ मैं cot 89, tan 2 को लिख सकता हूँ मैं cot 88, और tan 3 को लिख सकता हूँ मैं cot 87, और नीचे सेम है cot 89, cot 88, cot 87, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बच गया ओवरऑल आंसर 1, क्योंकि डिवाइड में जीरो नहीं बचेगा, क्या बचेगा 1, सेम है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम होता है तो 1 आपका आंसर आता है। तो यहाँ तक समझ आया ये, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, तो देखें इसको आगे समझते हैं। अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यानी कि हमारे पास है साइन 180 माइनस थीटा है हमारे पास, तो आपने देखा होगा, आप जो 180 वाली लाइन होती है वो इस तरह से होती है, 180 यहाँ होता है लिखा हुआ, और ये यहाँ पे क्या होता है, नो चेंज, यहाँ पे क्या होता है, नो चेंज, चेंज नहीं होता मैटर, ठीक है। तो साइन 180 पे साइन साइन में रहेगा, 180 माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो क्या बन जाता है, साइन थीटा ही बन जाता है। तो हमें ये पता चला, अगर मैं इसका सम करूँ 180 माइनस थीटा और इसका ले लूँ प्लस थीटा, इससे कैंसिल आउट ये आ गया 180, यानी कि अगर साइन का एंगल और दूसरा साइन का एंगल लिया जाए और दोनों का सम 180 आ जाए, यानी कि इधर वाला साइन और इधर वाले साइन का जो सम है वो 180 आ जाए, तो आपको उस केस में क्या करना है, साइन को डायरेक्ट ही दूसरे साइन में कन्वर्ट कर देना। सपोज करो इस तरीके से इधर आ जाए साइन 10 डिग्री, तो ये इक्वल होगा साइन 170 डिग्री के, क्योंकि 10 और 170 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, या ऐसे लिखा हुआ जाए साइन 1 डिग्री, ये इक्वल होगा साइन 179 डिग्री के। 1 और 179 कितना होगा, 180 डिग्री हो गया। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो साइन 1 डिग्री साइन 179 के इक्वल है, और यही यही साइन 1 डिग्री किसके इक्वल था, कॉस 89 डिग्री के। तो ये तीनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो देखो त्रिकोणमिति में कैसे रिलेशन मिल जाते हैं, यहाँ देखो cos 89 डिग्री किसके इक्वल आ गया, साइन 1 डिग्री के, और साइन 1 डिग्री किसके इक्वल है, साइन 179 डिग्री का इक्वल है। तो आइए इसके क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, हमारे पास है साइन 1 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री माइनस, मैं यहाँ से कर रहा हूँ कंटिन्यू, माइनस साइन 179 डिग्री माइनस साइन 175 डिग्री माइनस साइन 170 डिग्री। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये क्वेश्चन है। देखो साइन 1 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिग्री को लिख सकता हूँ मैं साइन 179 डिग्री लिख सकता हूँ, और 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 5 को लिख सकता हूँ मैं साइन 175 डिग्री, और साइन 10 को लिख सकता हूँ मैं साइन 170 डिग्री। देन यहाँ पे इसको बिल्कुल ऐसे कैसे लिख दो जैसा है ये, तो आप देखो साइन 179 ये कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, आप डायरेक्ट ही समझ जाओ कि 1 और इन दो का सम आ रहा है 170, एक प्लस एक माइनस है, सीधा कैंसिल आउट, इन दोनों का सम 180, इससे कैंसिल फिर इससे ये कैंसिल, और सीधा आप डायरेक्ट लिख सकते हो आंसर 0। इससे आपकी क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन की स्पीड काफ़ी तेज हो जाएगी। ठीक है, तो आइए
इसको कंटिन्यू आगे करते हैं, थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे यहाँ पर अगर ऐसा आपका लिखा हुआ जाए cos 180 माइनस थीटा, तो इसको देखो cos से 180 है, 180 पे नो चेंज, तो cos रहेगा भाई cos में, cos थीटा ही बनेगा। बट कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये क्या बनेगा? माइनस cos थीटा। यानी कि अगर इन दो सम का एंगल 180 आ जाए, तो यानी कि देखो 180 माइनस थीटा और इधर प्लस थीटा, इससे कैंसिल आउट 180 आ गया। तो cos 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस के cos थीटा के बराबर होता है। यानी कि अगर लिखा हुआ आ जाए cos 10 डिग्री, ये इक्वल होगा माइनस के cos 170 डिग्री के। इस लाइन को बस समझ लो, ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री प्लस cos 179 डिग्री प्लस cos 178 डिग्री प्लस cos 177 डिग्री, ऐसे आ गया। तो आपको देखो cos 1 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं? नेगेटिव पार्ट ऑफ cos, इसका कॉम्प्लीमेंट वन, वन सॉरी कितना ऐड करूं कि 180 हो जाए 179, लेकिन माइनस, माइनस के 1 cos 179 लिख सकता हूं मैं इसको। ऐसे इसको cos 2 डिग्री को क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस के cos 178 डिग्री। क्यों? 2 और 178 180 हो गया, और cos चेंज होता है माइनस में। इसको लिख सकता हूं मैं माइनस के cos 177 डिग्री, और ये सेम रहेगा cos 179 डिग्री प्लस cos 178 डिग्री प्लस cos 177 डिग्री। अब जो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है इससे, 177 से सॉरी 179 से ये कैंसिल, 178 से ये कैंसिल, और इससे ये कैंसिल। ऐसा नहीं करना है आपको कि इसको भी चेंज कर दे और जैसे इसको भी चेंज, आपको देखना है कि किन दो का सम 180 हो रहा है, उनमें से किसी एक को चेंज कर दो। या 1 और 79 का सम 180 हो रहा है, तो इन दो में से किसी एक को चेंज करो, चाहे इसको चेंज कर दो चाहे इसको चेंज कर दो, ठीक है। सिर्फ एक को चेंज करना है, जैसे cos 2 और 178 में किसी एक को चेंज करना है, cos 3 और 177 में किसी एक को चेंज करना है, दूसरा अपने आप ही रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा वहां से, ठीक है। और ये सब कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया आपके पास? 0 आ गया, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाए a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आ जाए लिखा हुआ, तो आप इसको कह सकते हो साइन ए इक्वल टू साइन बी के, ठीक है, ये कहा जा सकता है। अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो साइन इक्वल होगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, साइन इक्वल टू होगा cos b के। वहीं tan a इक्वल होगा cot b के। क्लियर हुआ? ऐसे अगर 180 के इक्वल है, a प्लस बी इक्वल टू है 180 डिग्री, तो आपको पता है साइन ए इक्वल टू होगा साइन बी के, वो यहाँ पे इक्वल होगा, और cos ए इक्वल होगा माइनस cos बी के। क्यों? कि ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। टेन को समझना चाहो तो टेन को ऐसे समझ लो, टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है, सॉरी टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका टेन 180 माइनस थीटा, 180 पे टेन टेन में रहेगा टेन, सेकंड क्वाड्रेंट की बात है माइनस के टेन थीटा। तो यानी कि अगर a प्लस बी 180 है, तो ये हो जाएगा आपका टेन ए इक्वल टू माइनस के टेन बी, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पे इसको भी कर सकते हो आप, cos a प्लस cos b इक्वल टू 0, ऐसे आप इसको
लिख सकते हैं, एक ये फॉर्मूला ऐसे आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है। मान लो कई बार हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ऐसे लिखा हुआ जाता है, देखा होगा आपने 11th क्लास में, tan इनवर्स ब्रैकेट बना हुआ आता है, कोट 89 लिखा हुआ जाता है। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, देखो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स, ये फंक्शन है, ये ऐसा नहीं कि 1/10 कर दो इसको, गलत हो जाएगा। कोट 89 डिग्री को क्या क्या लिख सकते हो आप, देखो tan ए इक्वल टू होता है कोट बी, जब 2 का सम 90 होता है, इसमें कितना ऐड करूँ, 90 जब 1, तो ये हो गया कोट बी। tan ए लिखने के लिए क्या करूँ, यहाँ पे मैं tan 1 डिग्री ले लेता हूँ बस। तो 10 से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया और बच गया आपका 1 डिग्री, आंसर आ गया। ठीक है, क्या आ गया इसका आंसर, ओवरऑल 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन और को समझते हैं। मान लो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, साइन 10 साइन 10 डिग्री प्लस साइन 70, हाँ कौन, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो साइन, यहाँ कॉस ढूंढो कितना चाहिए, साइन 10 है, कॉस 80 चाहिए, भाई कॉस तो है ही नहीं पूरे में। अब क्या चाहिए हमें, साइन है तो साइन ही है, तो साइन 10 है, तो इसके पेयर देखो कितना चाहिए, 10 के साथ कितना ऐड करना, 170, ताकि 180 हो जाए, ये रहा 170, 10 170 कैंसिल आउट, 70 के साथ कितना चाहिए 110, इससे कैंसिल आउट, 130 के साथ कितना चाहिए 50, इससे कैंसिल आउट, पूरे के पूरा कैंसिल आउट, तो आंसर ओवरऑल क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका, 0। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसको सोल्व करते हैं। cos 40 प्लस cos 50 प्लस cos 50 प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 माइनस 140, cos 140 माइनस 40 cos 130 डिग्री, ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। ठीक है, कल हम ट्रिगोमेट्री को और बेसिकली आगे तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।